हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब जो है दो बैक टू बैक डेफिनेशन जो हम सीखने जा रहे हैं ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके जो अगली एक्सरसाइज 6.2 है उसके लिए भी, और आगे जो भी आप एग्जाम्स दें जहां पे ज्योमेट्री लाइंस और एंगल सिलेबस हो, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एनीवेज, इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड तक देखिएगा ताकि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है। डिफिनीशन जो होता है इसका सिंपल सी बात है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जैसे अपोजिट वर्टेक्स एंगल्स आ रहे थे ना, अपोजिट वर्टेक्स एंगल पेयर में आ रहे थे, वैसे यहां पे भी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हों, ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो, ये सब के सब पेयर में आएंगे, मतलब दो एंगल साथ साथ लेंगे। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? पेयर में दो एंगल्स को मैं बोलता हूं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहां पे जो डिफिनीशन है वो समझिएगा क्या बोलता है कि जब दो लाइंस दी हुई हैं, ठीक है ना, और उनको एक ट्रांसवर्सल कट करती है। ट्रांसवर्सल तो आप समझ में आ गया, ट्रांसवर्सल भी एक लाइन है, तीसरी लाइन जो कि इन दो गिवन लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करेगी, ठीक है। तो यहां पे 8 टोटल एंगल्स बनते हैं, जैसे देखिए यहां पे मैंने बनाया। तो किन एंगल्स को करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे? लास्ट वीडियो में हमने सीखा इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स में हमने बाइफर्केट किया इन सारे एंगल्स को, लेकिन यहां पे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता क्या है मैं एक बार आपको बता दूं, ये डिफिनीशन फिर बाद में पढ़ूंगा मैं। यहां से आते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए ये दो लाइंस है, मैं पैरेलल लाइन से लूंगा ऐसे, और ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक, ये मेरी ट्रांसवर्सल है। चलिए ये मेरी एक ट्रांसवर्सल है, ठीक, ये मेरी पैरेलल लाइंस है एल और एम, और ये मेरी एन जो है ना ट्रांसवर्सल लाइन है, ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है, शॉर्ट में लिख दिया ट्रांसवर्सल लाइन। यहां पे कई एंगल्स बन रहे हैं, तो किन एंगल्स को आप बोलेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं? ध्यान दीजिएगा, जब भी दो एंगल्स बनते हैं तो दो रेज होती है ना, मैंने आपको बताया था, मतलब दो आर्म्स और एक कॉमन वर्टेक्स। तो क्या बोल रहा है ये, किन एंगल्स को बोलेंगे आप करेस्पॉन्डिंग एंगल्स? अगर दो पेयर लीजिए एंगल्स का, उनमें से जो एक आर्म हो ना, जैसे मान लीजिए एक एंगल ये है और एक एंगल मैं ये ले रहा हूं, और इधर ट्रांसवर्सल है, तो क्या बोलता है ये कि जो दोनों एंगल्स की एक आर्म जो है ना वो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में हो। जैसे देखिए ये ट्रांसवर्सल है, तो इस एंगल, अगर ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक एंगल बन रहा है और ये एक एंगल बन रहा है, तो इसकी एक आर्म जो है वो ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है, तो जो इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा ना उसका भी एक आर्म जो है राइट साइड में हो, और जो दूसरी आर्म होगी ऑफकोर्स वो ट्रांसवर्सल से बनेगा और वो सेम सेंस होगा। देखिए अब इस एंगल की जो दूसरी आर्म ट्रांसवर्सल से बन रहा है वो हो क्या रहा है, ये आर्म का डायरेक्शन सेंस मतलब इस वर्टेक्स से ऊपर की तरफ है, और यहां पे भी देखिए जब इस आर्म एंगल की बात करेंगे तो इसका भी जो दूसरी आर्म है एंगल की वो भी सेंस जो है मेरा ये इधर बन रहा है, तभी तो ये एंगल है, तो दोनों का सेंस देखिए अपवर्ड है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। उसी तरीके से मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मेरी ट्रांसवर्सल है, एक एंगल जो है ऐसे बन रहा है और दूसरा एंगल ऐसे बन रहा है, तो इसमें क्या है, दोनों की जो एक आर्म है ना दोनों इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है, और दूसरा चीज क्या है समझिएगा, अगर मैं एंगल की बात बोलूं, ये वाले एंगल्स की मैं बात करता हूं, ये दोनों इस एंगल की, तो यहां पे इस एंगल के लिए एक आर्म तो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में हो गया, और दूसरा जो है वो ट्रांसवर्सल ही है लेकिन उसका सेंस क्या है, डाउनवर्ड। तो सेम यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे भी इस एंगल के एक आर्म लेफ्ट में है ट्रांसवर्सल के, जो व्हाइट वाला पोर्शन है, और दूसरा ये वाला जो पोर्शन है वो भी डाउनवर्ड जा रहा है, तो दोनों का सेंस सेम हो गया ना। तो यहाँ पे भी जो एंगल्स बनेंगे, ठीक है ना, ये भी क्या हो जाएंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अब पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो चलिए अब अगर समझ में आ गया तो यही डिफिनीशन होगा, आप देख लीजिए क्या बोला, अ पेयर ऑफ एंगल। मैं बार बार फिर से बोल रहा हूं कि जब भी
करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करेंगे पेयर वाइज होंगे। अ पेयर ऑफ एंगल इन विच वन आर्म ऑफ बोथ एंगल्स इज इन ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मतलब क्या हुआ, या तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो दोनों एंगल्स के लिए जो एक साइड है ना, या तो दोनों राइट में होंगे या तो दोनों लेफ्ट में होंगे। समझ में आ गया, एक साइड में होंगे। एंड दियर अदर आर्म आर डायरेक्टेड इन द सेम सेंस। और अब ये सी बात है, दूसरा जो आर्म होगा ना वो इसी डायरेक्शन, मतलब ये ट्रांसवर्सल से बनेगा और सेंस सेम होगा। वही मैंने आपको जो अभी बताया, सेम सेंस इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहां से देख के आप बता सकते हैं क्या करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या क्या पेयर बनेगा। अब आपका यहाँ पे पूरा मेजरमेंट है, तो क्या क्या हुआ ध्यान दीजिएगा। मैं यहां से पेयर बनाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए एंगल 1 जो है, इसकी ये वाली जो आर्म है वो एक ये है, और एक जो सेंस बन रहा है वो ये वाली। ये क्या है, ट्रांसवर्सल का पार्ट है, और सेंस क्या, ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो एंगल 1 के करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा आएगा, तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो एंगल आएगा उसका एक आर्म राइट में, तो यही देखिए ये कई आर्म राइट में है। क्यों, क्योंकि ट्रांसवर्सल के राइट में है इसका एक आर्म, तो इसका भी एक आर्म ये है। और दूसरा आर्म, मतलब मैं एंगल 5 की बात कर रहा हूं, वो ट्रांसवर्सल से बन रहा है, और ये सेंस भी क्या है, अपवर्ड। तो इसका भी सेंस अपवर्ड था, इसका भी सेंस। तो एंगल 1 एंड एंगल 5 ये दोनों क्या हो गए, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। अब इसके अलावा भी और कुछ बन सकता है क्या, ये देखिए ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक पेयर बन गया। तो 1 एंड 2 ये जो एंगल 1 एंड एंगल 5 ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। इसके अलावा भी बन सकता है क्या, मैंने बहुत सारे कुछ बताया आपको। तो यहां पे एक देख सकते हैं एंगल 3 एंड एंगल 7। जरा देखिए एंगल 3 एंड एंगल 7 पेयर देखिए। एंगल 3 की अगर मैं बात बोलूं तो इसका एक आर्म ये जो ट्रांसवर्सल है इसके लेफ्ट में है, और दूसरा जो आर्म है वो खुद ट्रांसवर्सल से है, लेकिन यहां पे सेंस क्या हो रहा है, उल्टा ऐसे डाउनवर्ड हो रहा है। तो यहां पे एंगल 7 पे अगर ऑब्जर्व करें तो इसकी एक आर्म ये है जो कि लेफ्ट में है ट्रांसवर्सल के, सेम हो गया जैसा 3 का था। और दूसरा जो आर्म है वो कहां से बन रहा है, ट्रांसवर्सल से, और इसका भी सेंस डाउनवर्ड ही है। तो 3 के लिए एक आर्म ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में और दूसरा आर्म ट्रांसवर्सल ही है, लेकिन सेंस मेरा क्या बन रहा है, वो डाउनवर्ड। तो 7 का भी है, ये भी एक पेयर बन गया। इसके अलावा भी और कोई पेयर आप बता सकते हैं क्या, तो यहां पे 2 मैंने बताया, 1 5 ठीक है, फिर 3 7। इसके अलावा भी बनेंगे 2 पेयर्स और, बना के देखिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये देखिए 1 5 2 6। अच्छा 1 5 और 3 7 होगा, 1 5 3 7 में ऑलरेडी बता दिया। 2 और 6 को जरा देखिए। एंगल 2 इसका एक आर्म ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है और दूसरा आर्म ट्रांसवर्सल के अलोंग है बट अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पे क्या आएगा, ये देखिए 6 है, एक आर्म लेफ्ट में और ट्रांसवर्सल है अपवर्ड। तो 2 और 6 ये जो पेयर बन रहा है ये भी क्या हो गया, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है ना। अब उसी तरीके से एक और रह गया 8 और 4 का जरा देख लीजिए। 4 के लिए एक आर्म इसकी ट्रांसवर्सल के राइट में और दूसरी जो आर्म है ट्रांसवर्सल के अलोंग है बट डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेम एंगल 8 पे आइए, ये आर्म राइट में है ट्रांसवर्सल के और डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो एंगल 4 एंड एंगल 8 ये दोनों क्या है, पेयर वाइज। तो ये जो भी बोल रहे हैं ना, एंगल 1 एंड एंगल 5 आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब ये पेयर में आएंगे। एंगल 3 एंड एंगल 7 आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये पेयर में है। एंगल 2 एंड एंगल 6 आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर में है। एंगल 4 एंड एंगल 8 आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये भी पेयर में है, वही मैंने लिखा है। ठीक है, तो चलिए अब पूरा जो डिफिनीशन ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैं इनको इरेज करूंगा ताकि आपके पास फ्रेट्स जो जितनी जरूरत है उतना ही नोट्स आप बनाएं। ये मुझे एक्सप्लेन करने का मेरा मोटिव था। बहुत कुछ इधर उधर मैंने किया है, तो जितनी भी चीजें काम की होंगी अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है ना, ये सेंस जो बता रहा था ये भी हट जाए। चलिए ये भी सेंस हटा देता हूँ। बस केवल अब काम की चीजें, बस मैंने जो मुझे बताना था वो सारी चीजें मैं अब बता चुका हूँ। अब नोट्स की बात है, ये डिफिनीशन लिखा हुआ है, इसको आप लिख लीजिएगा। क्या है, अ पेयर ऑफ एंगल्स इन विच वन आर्म, मतलब दोनों एंगल्स जो पेयर में आएंगे दोनों की एक आर्म ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में हो
तो वन आर्म ऑफ बोथ द एंगल्स इज ऑन सेम साइड, ठीक है ना, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड देयर अदर आर्म आर डायरेक्टेड इन द सेम सेंस। मतलब वो अदर आर्म जो होगा वो आप देखेंगे ना ट्रांसवर्सल के अलॉन्ग ही बनता है, लेकिन सेंस सेम होना चाहिए, अपवर्ड तो उस दूसरे का भी अपवर्ड, ठीक है ना, आर कॉल्ड करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और एग्जांपल्स देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आप देखेंगे ना कि आगे रिजल्ट है वो मैं बाद में बताऊंगा। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है ना, ये रिजल्ट है, मैं इसको बताऊंगा। एनीवेज ये बाद में, ये मेरे ख्याल से नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में, बट करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं ये डिफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा, प्लीज बोलिएगा। अब इस पे बेस्ड जो रिजल्ट्स है वो मैं बताऊंगा आगे। नेक्स्ट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स या इंटीरियर, तो हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल सेम तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको लगता हो, जेन्युइनली लगता हो कि मैंने एफर्ट दिया, तो ही वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिए, हमसे कम्युनिकेट करना मत भूलिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।